हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज प्रताप सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। लाइक दिस चैनल इज़ नॉट ऑल अबाउट गेट प्रिपरेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर, C++, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। आपको मेरे चैनल पे ये इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी एंड इसके अलावा भी आपको सेल्फ ग्रोथ वाला एक कंटेंट आपको मिलेगा जो है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सेल्फ ग्रोथ कर पाएँ अपनी जो है। बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे। बट एक सेल्फ ग्रोथ जो होती है ना, कि लाइक आप किसी की एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं, किसी के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, सीखते हैं उससे जो है, तो मेरे चैनल पे आपको वो सब भी मिलेगा। लाइक आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। सो आज मेरे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, मिस्टर राहुल नेगी। ठीक है, सो राहुल नेगी ने अपना बीटेक करा है कंप्लीट NIT उत्तराखंड से। देन ही वेंट फॉर हिज मास्टर्स इन IIT दिल्ली एंड राइट नाउ ही इज़ वर्किंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सो आज हम राहुल से जानते हैं कि लाइक राहुल की जर्नी क्या थी, क्या क्या इन्होंने कैसे कैसे फेजेस देखे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इनके एक्सपीरियंसेस को सुनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग इनके एक्सपीरियंसेस हैं। सो हेलो राहुल, वेलकम टू माय चैनल। सो राहुल, like congratulations firstly, like you got that government job in this pandemic. Very मुझे भी बहुत congratulations. खुशी हुई सिचुएशन में, पैंडेमिक के बीच में अचानक से जॉब मिलना है। मतलब हाँ थोड़ा सा अचानक एग्जैक्टली। से मेल आना, उसके बाद अचानक से मतलब 4-5-6 महीने से खाली बैठा था घर में, तो अचानक से ये मतलब जैसे ही मेल आया तो ऐसा लगा कि कुछ हुआ है ज़िंदगी में, बहुत अच्छा हो गया है। तो लाइक जब आपका लाइक फर्स्ट रिएक्शन क्या था, लाइक जब आपने वो मेल देखा, जब आपको पता चला कि ओके आई एम फाइनली आई गेट लाइक गवर्नमेंट जॉब, तो आपको कैसा फील हुआ जो है? देखो, वेट तो मार्च 20 को इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद मतलब वेट करते 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 6 महीने हो गए थे। तो 22 था मेरा, शाम को प्रेजेंटेशन थी, IIT दिल्ली का कुछ प्रोजेक्ट था मेरा। तो फिर मैं कुछ इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था प्रेजेंटेशन के लिए, तो अचानक से मेल आया मेरे को। तो मैंने मोबाइल ऐप से देखा, देन आई गॉट कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स विद रेफरेंस टू योर इंटरव्यू हेल्ड एट ECL हैदराबाद, यू गॉट सिलेक्टेड टू ECL। सो मैंने, मुझे लगा कोई स्पैम है। मुझे फर्स्ट आई थॉट कि स्पैम है, कोई भेज रहा है मेरे को। देन आई गॉट, मैंने मेल देखा कि कौन भेजा, तो इसमें लिखा था ECL.HR.co.in। तो मुझे थोड़ा सा कंफर्म हुआ। फिर उसके बाद मैं बाहर आया, फिर मैं फिर से देखा उस मेल को, फिर मैंने अपने घर में बताया। तो मतलब एक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी इस टाइम पे। तो लाइक एक्चुअली गाइस, एकदम यकीन नहीं होता ना कि जब एकदम आपको, जो आप बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और आपको एकदम से सामने वो रिजल्ट आता है, तो यकीन नहीं होता लो है। तो मैं आपको बता दूं, राहुल मैकेनिकल इंजीनियर हैं जो है। टिपिकल मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं, लाइक इनके लिए गवर्नमेंट जॉब, एक PSU जॉब ऐसा होता है कि लाइक ड्रीम जॉब होता है जो है। तो फाइनली राहुल को एक अपना एक ड्रीम जॉब मिल गया, स्टेबल करियर है जो इनके पास आज। बट लेकिन आई नो कि इतनी इजीली नहीं मिला, बिकॉज काफ़ी बहुत सारा स्ट्रगल रहा होगा। तो हम इनके स्ट्रगल को और इनकी स्टोरी को आज थोड़ा सा जानते हैं। हम थोड़ा आज फ्लैशबैक में जाएंगे इनके जो है। ठीक है, तो राहुल, आप थोड़ा सा मेरे को आप अपने एक नॉर्मल एक फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि लाइक आप कहाँ से आए, आपने, आपका एजुकेशन क्या था, कैसे था जो है? फैमिली बैकग्राउंड तो एजुकेशन ये था कि गांव है, चमोली है उत्तराखंड में, एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली, उसमें एक गांव है, पोखरी ब्लॉक के अंदर एक गांव है तोंडजी। तो वहाँ से मेरा स्टार्टिंग जो एजुकेशन होती है 8 तक की, वहाँ से हुई है। तो गांव का आपको थोड़ा पता है कि मतलब नॉर्मल कहाँ गांव में पढ़ाई क्या कौन से लेवल की पढ़ाई होती है। तो वहाँ तक ठीक था, पढ़ने में ठीक था। बचपन से लोग बोलते थे अगल बगल वाले, मुझे नहीं पता मैं ठीक था, बट ऐसे रिव्यू आते थे कि ये लड़का पढ़ने में ठीक है। तो फिर 8 तक तो गांव में हुई। फिर एक मतलब ताऊ जी है मेरे, उन्होंने देखा कि मतलब पढ़ने में ठीक है, इसको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी, इसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए ठीक ठाक 8th के बाद। तो उसके बाद मैं एक सिटी, मतलब छोटा सा टाउन है श्रीनगर गढ़वाल, तो फिर वहाँ मेरी आगे आगे की मतलब 9 से 12 तक की वहाँ की एजुकेशन हुई। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ आया, तो मतलब माइंड में वही था कि कोई मेरे को वहाँ से उठा के यहाँ लाया है, तो कुछ इसके अंदर भी कुछ एस्पिरेशन हुई कि ये बंदा कुछ करेगा हमारे लिए। मतलब इसके अंदर, मतलब मेरे अंदर खुद था वो कि मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ तो कुछ करना है मेरे को। कोई मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, मेरे पे इन्वेस्ट कर रहा है अपना, मतलब पैसा जो भी फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशन होती है उसकी, और मेरी खुद से भी थी। तो फिर मैं 9 से 12 तक जो 4 साल होते हैं उसमें मतलब पढ़ा, सीरियसली मैं बहुत पढ़ा था उस टाइम तक। लाइक देख सकते हैं कि राहुल ने लाइक टिपिकल एक नॉर्मल विलेज से आए थे जो है। 8th जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो एक विलेज से ली उन्होंने। देन उसके बाद 9 से 12 तक इन्होंने जो है एक सिटी में जाकर अपनी एजुकेशन करी। तो आप लाइक 9 to 10 कैसे स्टूडेंट थे आप, अगर मैं पूछूं कि लाइक आपके नंबर किस तरह से आते थे जो है आपके? 8 तक तो गाँव में, तो मैं बोल रहा हूँ गाँव में जो होते हैं स्टूडेंट्स कम होते हैं, कंपटीशन बहुत कम होता है, और उनका लेवल भी, मतलब गांव में आप समझ सकते हो किस लेवल की एजुकेशन होती है। तो उनके हिसाब से मैं बहुत टॉपर था। बट 9th में इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें मेरी रैंक अच्छी नहीं थी, बहुत बेकार थी।
नाइन्थ के हाफ सेशन में जो मिड टर्म होते हैं वहाँ तक तो मैं बिलो मतलब एवरेज था लगभग। तो लेकिन एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं। एवरेज था मैं, क्योंकि ऑल राउंडर लड़के थे तो टॉपर थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, मैं हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। नाइन्थ जैसे ही गाँव से आया वैसे ही हार्ड वर्क स्टार्ट हो गया था मेरा। तो फिर नाइन्थ के जो लास्ट फाइनल एग्ज़ाम ओवरऑल हुआ था तो उसमें एक सेक्शन होते हैं नाइन्थ A B C, तो C सेक्शन था मेरा, तो उसमें टॉप हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे। उस टाइम बहुत अच्छा सा लगा कि हाँ मेहनत करने का कुछ मिलता है, तो वो मोटिवेशन मिला मेरे को कि हाँ मेहनत करने से अभी तो यहाँ अच्छा आया है, 10th में और अच्छे मेहनत करेगा तो और अच्छा होगा मेरा। तो 10th में मैं और हार्ड वर्क करने लग गया, मतलब फिर मोटिवेट भी हो गया मैं 9th में ऐसे अच्छे मार्क्स आने से। 10th में और हार्ड वर्क करने लग गया। तो 10th में एक होती है मेरिट आती है उत्तराखंड की, तो उसमें मेरिट में मेरा नाम था। तो उस टाइम बहुत अच्छा सा लगा, सेटिस्फैक्शन सा मिला कि हाँ मतलब वर्थ इट था, ये जो मेहनत की है मैंने वो वर्थ इट था। एग्जैक्टली गाइस, मेहनत आपकी गाइस कभी बेकार नहीं जाती, ठीक है। अगर आप मेहनत करें तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो आपको मिल जाता है रिजल्ट। तो राहुल आपने फिर अपना 11th-12th करा, आपने 12th के बाद फिर आपने लाइक NIT उत्तराखंड से गए, तो इन्होंने लाइक JEE में भी अच्छा स्कोर करा होगा, तो मतलब कैसे आपने जो है कैसे उसके बाद 12th के बाद प्रिपरेशन करा? 12th में एक था उस टाइम नया नया आया था JEE मेंस, उसमें वेटेज था 40% वेटेज इज गिवन टू 12th मार्क्स एंड 60% वेटेज गिवन टू JEE मेंस। तो वो पहला साल है जब मैं 12th में था वो वेटेज था। तो शायद मेरे फर्स्ट ईयर जब मैं 12th में था तो मेरे ठीक अच्छे खासे मार्क्स थे। तो मुझे लगा मैं बिना कोचिंग के बिना मच इन्फॉर्मेशन के इतना कर सकता हूँ। अभी मेरे पे 1 साल है, फाइनेंशियली मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पे फाइनेंशियली सपोर्ट किसी और मतलब ताऊ जी हैं उनका सपोर्ट था मेरे पे। तो मुझे लगा 1 साल ड्रॉप करके देख लेते हैं, क्या पता IIT हो जाए। तो फिर मैं कोचिंग एक देहरादून तो सब जानते हैं, देहरादून में कोचिंग के लिए आ गया। तो फिर कोचिंग के लिए आया तो ये होता है उस टाइम पे ये था कि 12th पास आउट हुआ तो एक मोबाइल होना चाहिए सबके पास। तो मैंने भी मतलब जिद नहीं की थी, हल्का सा मतलब ये बोला था कि मोबाइल होगा तो ठीक है, प्रिपरेशन में भी ईजीनेस होता है, दोस्तों से डाउट्स पूछ सकता हूँ वगैरह हो जाता है। तो दे दिया मेरे को मोबाइल। उन्हें लगा कि हाँ ये मतलब ये सीरियस है पढ़ाई को लेके कि तो ज़्यादा मोबाइल डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन वो फेज़ होता ना लाइफ का जो मतलब 12th के बाद तुम नए घर से बाहर निकले हो और तुम्हारे हाथ में मोबाइल आया, मेरे को लगता है वो 1 साल जो है इरेज करना चाहूँगा लाइफ का अपना, क्योंकि उस टाइम मेरे पास फोन आया था। मैं आपको आप भी इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि लाइक वो जो अपना 11th-12th वाला फेज़ होता है, लाइक 16-17 ईयर्स होते हैं, तो उस टाइम में डिस्ट्रैक्शंस किस लेवल की होती हैं जो है, तो आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। देन फिर उसके बाद क्या हुआ, आपके पास मोबाइल आया? मोबाइल आया तो वही है फेसबुक नया, क्योंकि हम 12th में था, मैं बहुत सीरियस था स्टडीज़ को लेके। तो दोस्तों से सुनता था कि भाई वो लड़की ये लड़की ID बनाएंगे वो बनाएंगे, उस टाइम मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं था। लेकिन जब मैं अकेला हो गया 12th के बाद, दोस्त नहीं थे साथ के स्कूल के, थोड़ा अकेला हो गया तो मुझे भी लगा कि हाँ मैं भी देखता हूँ क्या होता है। फिर मुझे वहाँ लड़कियाँ मतलब काइंड ऑफ लड़कियाँ देखने लग गया मैं कि हाँ ये होता है फिजिक्स में, इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। डिस्ट्रैक्शन आई नो सबकी लाइफ में आता है ये डिस्ट्रैक्शन जो है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वही मेरा मैक्सिमम टाइम उसी में इन्वेस्ट हो गया, मतलब पढ़ाई की तरफ मैं बहुत कम ध्यान देने लग गया। तो यही मैं बातें करता था लड़कियों से, ज़बरदस्ती चेप होने की कोशिश करता था, लेकिन कोई रिप्लाई सामने से इतना सीरियस रिप्लाई नहीं आता था। मुझे लगता था लेकिन है मेरे को रिप्लाई करनी है, तो मैं करता था बातें। तो इसी वजह से मेरा 1 साल लगभग वो वेस्ट हुआ। मेरे मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं आए, बट लकीली मेरे को NIT मिल गया था उसके बाद काउंसलिंग के बाद। तो अगर कोई इसको अगर मेरे को 12th क्लास में अगर कोई पढ़ रहा हो या 11th क्लास का बच्चा फॉलो कर रहा हो, ठीक है, तो एक सीरियस एडवाइस है गाइज, गर्ल्स कैन वेट, एवरीथिंग कैन वेट, बट योर एग्जाम कांट वेट, ठीक है। तो आप अभी अपने एग्जाम पे फोकस करिए, सीखिए अपने भैया की, अपने इनकी जो एक इन्होंने जो अभी एक स्टोरी बताई, कुछ आप मेरे को एक बात बताइए, उस चीज़ से आपको कुछ बेनिफिट हुआ कि लाइक आपने वो 1 साल वेस्ट किया अपना जो है? ये बोलता हूँ मैं कि इरेज करना चाहूँगा इस साल का, 0 आउटपुट और इनपुट बोले तो एक लाइफ काइंड ऑफ थिंग इनपुट किया ना मैंने। लाइफ का 1 ईयर इनपुट करा, तो ठीक है गाइस। 1 ईयर नहीं, उसके बाद अगर वो 1 ईयर अच्छे से इनपुट देता मैं अपनी स्टडीज़ में, तो कॉलेज अच्छा होता, जॉब अच्छी होती, ये होना है। हाँ, तो गाइस आप भी अगर किसी क्या कहते हैं रिलेशनशिप, किसी लड़की के पीछे अगर आप ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ देख लीजिए, आप उनके एक्सपीरियंस से सीखिए, ठीक है। बिकॉज टाइम इज़ मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट टाइम इज़ मनी। टाइम को एज अ मनी ट्रीट करिए आप जो है, ठीक है। तो राहुल आपने लाइक फिर उसके बाद ठीक है आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आई बहुत सारी जो है, बट एट लास्ट आपको लाइक NIT उत्तराखंड में लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। देन उसके बाद फिर आपका कैसा जर्नी था, लाइक कॉलेज लाइफ आपकी कैसी थी जो है? कॉलेज लाइफ देखो अब यार, हॉस्टल लाइफ है, इंजीनियर हैं, ऊपर से मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आप सोच सकते हो कि हो क्या सकता है कॉलेज में। बोले तो एक काइंड ऑफ बकैती होती है ना, जितनी भी बकैती हो सकती है एक्सट्रीम लेवल तक, वो हमारे से हुई है। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो,
सेकंड ईयर थर्ड ईयर। और एक बात मैं बोलता हूँ, ये डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कॉलेज लाइफ में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइफ में लड़की ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि अपन को पता होता है लड़की थी ही नहीं कॉलेज में। बोले तो हमारी ब्रांच में 2 लड़कियाँ थी, अब 58 लड़के 2 लड़कियाँ, तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ध्यान ही क्या देना उसमें, उस चीज़ में। अलग काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन आता है कॉलेज में, वो होता है आप ड्रिंकिंग जो होते हैं वो होते हैं, मतलब ठीक है गाइस, यहाँ से आप ध्यान से सुनना कि लाइक भैया क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको जो है, ठीक है बताइए। हाँ, डिस्ट्रैक्शन बोले तो ड्रिंकिंग मतलब ये होता है कि कुछ लौंडे होते हैं कि हाँ पीते थे पहले तो कैरी ऑन कर रहे हैं उस चीज़ को, उनको अच्छा लगता है। कुछ होते हैं स्टड बनने के लिए पीना स्टार्ट कर देते हैं। अब मेरे को लग रहा है मैंने स्टार्टिंग में वही स्टार्ट किया, मतलब मेरे साथ थोड़ा कूल बनना था, थोड़ा कूल दिखना था कि हाँ कूल दिखना था कि हाँ मैं भी पी सकता हूँ। तो मैंने फर्स्ट ईयर एंड में स्टार्ट कर दिया था पीना हल्का हल्का। तो कूल पहले तो स्टार्टिंग में अच्छा से नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा नहीं यार ठीक है, अब क्या करें, लाइफ में कॉलेज लाइफ भी ऐसे तो चल मतलब रही थी। इसको हम पीयर प्रेशर कह सकते हैं कि लाइक दोस्त लोग पीते थे तो आप उनको देखकर पिया आपने, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, मतलब ये होता है कि यार दोस्त, मतलब मेरे दोस्त पीने वाले नहीं थे, 1 या 2 दोस्त पीने वाले थे, लेकिन मुझे खुद से इनिशिएटिव लिया मैंने कि मुझे पीना चाहिए यार, मुझे अच्छा दिखना, मतलब अच्छा बोले तो इनके सामने कूल दिखना पड़ेगा, कूल दिखना है। तो गाइस देखो कूल वूल दिखने में कुछ नहीं रखा। फिर क्या हुआ फिर उसके बाद? सेकेंड ईयर में मतलब हमारी मतलब जो वो था ड्रिंकिंग जो हैबिट थी हमारी बढ़ गई। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक तो मतलब एक्सट्रीम पहुंच गया था हमारा, मतलब ये होता था कि यार चलो कुछ अच्छा हो रहा है ज़िंदगी में चलो पीते हैं, कुछ बुरा हो रहा है ज़िंदगी में पीते हैं, अच्छे मार्क्स आए पीते हैं, बुरे मार्क्स आए इंजीनियर्स पीते कैन हैं। रिलेट दिस, इंजीनियर्स लोग मेरे को पता है कि इससे रिलेट कर ये पाएंगे। हाँ, दोस्त मतलब फ्रेंड सर्कल ऐसा बन जाता है ना तुम्हारा कि भाई कुछ भी हो ज़िंदगी में, कितना भी घटिया दिन गया, कितना भी अच्छा दिन गया, फाइनल शाम का जो मेन टारगेट होता है तो भाई पीते हैं आज। तो ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा मैंने मतलब ये चीज़ें की हैं। तो थर्ड ईयर तक ऐसा चलता रहा। तो फोर्थ ईयर भी 1 सेमेस्टर लगभग ऐसा गया हमारा। तो फिर फोर्थ ईयर में थोड़ा सा सीरियस, क्योंकि फोर्थ ईयर होता है फाइनल तो प्लेसमेंट वाला एक होता है। मिनट, तो मतलब ये आपका जो डिस्ट्रैक्शन थी लाइक ये पीने वीने का, तो आपका इसका एकेडमिक पे भी आपका इफेक्ट पड़ा है फिर, या फिर आपने एकेडमिक आपने संभाल लिया? मतलब नहीं, एकेडमिक बोले तो ठीक था मेरा, क्योंकि एकेडमिक मेरे को लगता नहीं इंजीनियरिंग में लगता हुआ किसी को कि मतलब बहुत हार्ड सिलेबस है, बट मेरे को लगता है एग्ज़ाम के 2 दिन पहले या 1 रात पहले पढ़ के हो जाता है इंजीनियरिंग। मेरे से हुआ है, मैं ये नहीं बोलता कि सब 1 रात पहले पढ़ो, अपना अपना माइंडसेट होता है, लेकिन मेरे को लगता है हमारा हो जाता था। हमारे यहाँ तो कॉलेज में ऐसी मार्किंग वो होता है, ऐसी हार्ड नहीं थी कि हमें मिल जाते थे मार्क्स, बट ये था कि हमारा हो गया था। मेरे CGPA भी अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कि बहुत कम है, ठीक ठाक अच्छा खासा CGPA है मेरा। तो लाइक देख सकते हैं गाइज, मैं एक कोई NIT IIT से नहीं हूँ, बट लेकिन सेम हर इंजीनियरिंग कॉलेज के इंडिया के सेम स्टोरी होती है कि लाइक एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना है, 3 दिन पढ़ना है, ठीक है, मगअप करना है एंड देन एग्जाम में जाके आपको लिख देना है, ठीक है। तो एग्जाम क्लियर करना इट्स नॉट अ बिग डील इन इंजीनियरिंग, ठीक है, बिकॉज हम इंजीनियर्स लाइक मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लाइक टैलेंटेड इतने होते हैं कि एग्जाम्स को संभाल लेते हैं, बट एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है कि लाइक आपको 4 साल बाद यार आपको एक प्लेसमेंट लेनी होती है, आपको एक जॉब लेनी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका कैसा था कि लाइक आपको मतलब उसके लिए फिर आपने क्या प्लान करा कि मेरे को जॉब कैसे लेनी है, मेरे को प्लेसमेंट में कैसे करना है जो है? देखो प्लेसमेंट के नाम पे तो हमारे कॉलेज जो NIT के नाम पे सबसे बड़ा स्कैम लगता है मेरे को अपना कॉलेज, क्योंकि NIT लायक मतलब उस लायक प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ नहीं आती थी वहाँ। मेन दिक्कत थी कि वो थोड़ा सा हिली एरिया में, पहाड़ों में, तो कंपनी शायद नहीं आती वहाँ पे, ये लोकेशन की वजह से। लेकिन जो हमारे प्लेसमेंट एक ट्रेंड होता है ना प्लेसमेंट का, उसके हिसाब से हम भी प्रिपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर कैसे प्लेसमेंट हो, उससे पहले कैसे प्लेसमेंट हो, उसके हिसाब से हम प्रिपेयर करते हैं कि हाँ हमें भी इस हिसाब से ट्राई करना चाहिए। तो लास्ट ईयर होता था हमारे कॉलेज में एक कंपनी आती थी L&T कंस्ट्रक्शन, जो कोर मैकेनिकल बोलते हैं, एक कंपनी थी, उसमें भी 5-6 लड़के जाते थे, हमारी स्ट्रेंथ थी 60। अब उसमें कॉम्पीट करना था तो उसके लिए हम पढ़ते थे थोड़ा सा। फोर्थ ईयर में स्टार्टिंग में प्लेसमेंट में बैठे, उसका भी 1-2 राउंड क्लियर हुए, इंटरव्यू में नहीं हुआ मेरा, 2-3 कंपनी में ऐसा हुआ। फिर मतलब थोड़ा सोचना पड़ा लाइफ के बारे में यार कि इंटरव्यू में भी नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सोचे। फिर 7th सेमेस्टर एंड होने वाला था, तो मैं और मेरा एक दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड बोलता हूँ मेरा, तो विशाल श्रीवास्तव नाम है, तो हमने सोचा दोनों प्रिपेयर करते हैं क्यों ना बैठ के गेट के लिए, क्योंकि एक ही ऑप्शन था हमारे पास। हमारे जो सीनियर बैच था उसमें एक हमारे सीनियर थे, उनकी 100 रैंक आई थी कॉलेज में पढ़ के, मतलब सेल्फ स्टडी से, और उनसे पहले भी एक सीनियर थे, उनकी 60 रैंक आई थी। तो हमें मोटिवेशन थोड़ा सा मिला उनसे कि यार कॉलेज में पढ़ के भी हो सकता है, बट वो फर्स्ट ईयर से मे भी सीरियस रहे होंगे। हम तो फोर्थ ईयर आते फोर्थ ईयर भी ख़त्म होने वाला था, उसके बाद सीरियस होना स्टार्ट हुए। तो मैं और विशाल हम दोनों मतलब साथ में पढ़ते थे, बैठ के साथ में टेस्ट सीरीज देते थे।
तो मतलब अच्छा चल रहा था टेस्ट तो सीरीज लाइक में, नंबर आपने भी अच्छा आ फोर्थ रहा ईयर से ही लाइक अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था गेट के लिए? था। फोर्थ ईयर 8 सेमेस्टर मतलब जो लास्ट के 4-5 महीने होते हैं उसमें थोड़ा और वो भी गाइस थोड़ा मजबूरी थी कि लाइक प्लेसमेंट कितना अच्छा नहीं था कॉलेज का जो है। और आई थिंक मैं मानता हूँ कि इंडिया के 90% कॉलेज ऐसे होंगे जिनमें यही प्लेसमेंट स्टैट्स रहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो है, बिकॉज प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस या IT ब्रांच हम देखें तो। लाइक एक ऑप्शन बचता है क्या है, तो ES के लिए जाए या फिर गेट के लिए जाए। तो आपने फिर गेट की प्रिपरेशन वहाँ पे आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडीज? नहीं कोचिंग देखो आप, मैंने बोला हिली एरिया में श्रीनगर, तो वहाँ कोचिंग कुछ भी नहीं है। इवन देहरादून जो अच्छा खासा सिटी माना जाता है हमारे उत्तराखंड में, वहाँ भी कोई गेट और ES की अच्छी खासी कोचिंग नहीं है। लाइक मेड जी एस और सिटीज़ में होती हैं, बट हमारे यहाँ मतलब कोचिंग ही नहीं थी इस चीज़ की। तो सेल्फ स्टडी था, मेड जी का मटेरियल किसी ने मंगाया था उनसे लेके हम पढ़ते थे, सीनियर्स के नोट्स लेके पढ़ देते थे कभी कभी। ऑनलाइन तो स्टडी अनअकैडमी वगैरह उस टाइम पे नहीं था ये सब, तो हम खुद से पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे। लेकिन अच्छा खासा नॉलेज हो गया था हमें, मतलब बेस हमारा जो था वो फोर्थ ईयर में हो गया था कि हमें सब्जेक्ट की नॉलेज आ गई थी और मतलब डेप्थ में चीज़ें पता थी, हल्की हल्की चीज़ें कि क्या होता है इस कोर्स में। तो फिर हमने एग्ज़ाम दिया, गेट का एग्ज़ाम 2018 गेट का एग्ज़ाम मुझे याद है। तो एग्ज़ाम मतलब इजी पेपर था, काफ़ी इजी पेपर था 2018 का गेट का, जो मेरा शिफ्ट था। बट ब्लंडर हो जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, बहुत गंदी गंदी मिस्टेक्स हुई थी मेरे से। तो मेरे 62 के आसपास मार्क्स थे उस टाइम गेट में, रैंक 5000 के आसपास थी। जो मेरा दोस्त था बेस्ट फ्रेंड विशाल, तो उसकी 76 मार्क्स आ गए थे और उसकी रैंक 1200-1300 शायद, मेरी 1200-1300 अप्रॉक्स। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा सोचने में मजबूर हुआ मैं भी यार, कि मैंने कहा दोनों साथ में पढ़ाई की हमने, दोनों का लेवल सेम था। फिर मतलब उसके अंदर ये वो जो दोस्त था उसके अंदर ये प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ना वो बहुत अच्छी थी उसकी, वो हैंडल कर पाया। और मैं थोड़ा सा नर्वस टाइप का हो गया था एग्ज़ाम में कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं उसी में अटका रह गया कि ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा मेरे से, इतना ईजी क्वेश्चन। गाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे लाइक बहुत कम लोग बात करते हैं एग्जाम टेम्परामेंट के बारे में। लाइक आप देख सकते हैं कि लाइक दोनों की प्रिपरेशन सेम लेवल की थी, टेस्ट सीरीज में भी ऑलमोस्ट सेम मार्क्स आते थे इन दोनों के। बट लेकिन देखो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना, लाइक गेट कैट वगैरह, इसमें वो 3 घंटे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। 3 घंटे में आपका क्या माइंडसेट रहता है, क्या आप उस समय में क्या सोच पाते हो, कितनी क्रिएटिविटी रहती है, तो वो बहुत मैटर करता है जो है। ठीक है वो 3 घंटे आपके फिर खराब हो गए, मतलब और मतलब एग्जाम बिगड़ गया जो है। एक काइंड का मैं फिर से उस फेज़ में वापस सोचने लग गया, जैसे 12th के बाद 1 साल बर्बाद हुआ, मैं सोच रहा है कि वापस वैसी लाइफ हो गई, मतलब अब क्या करूँ लाइफ में। तो यही फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट आया उस दिन, फिर से बोला था मैंने कुछ अच्छा हो बुरा हो बैठ जाते थे हम फिर से बैठ गए। तो उस दिन लिटरली मैं रोया था, विशाल के कंधे पे सर रख के। मैंने कहा विशाल ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। मतलब विशाल बोलता है कि भाई कुछ नहीं, तू बहुत अच्छा करेगा लाइफ में, मतलब तेरे अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, तो बहुत अच्छा करेगा। मतलब उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है, आज तक करता रहता है मेरे को। तो उसके बाद मतलब मुझे बुरा सा लगा था, लेकिन अच्छा भी लगा कि चलो मेरा दोस्त वो IIT दिल्ली में, उसके बाद उसका एडमिशन हो गया था। ओके। फिर मैं उसके बाद एक टाइम को लगा कि मैं कोई प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ, सोचा था मैंने मिल जाती तो प्राइवेट जब आपकी गेट में थोड़ा खराब हो गया एग्जाम, लाइक 4th ईयर भी कॉलेज भी कंप्लीट हो गया, तब फिर उसके बाद फिर आपने उसके लाइक बाद स्टार्टिंग का डिसीजन मेरा यही था कि कोई प्राइवेट जॉब। बट उस टाइम हमारे एक स्कॉलरशिप आती है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से आती है, 50,000 आई थी। तो फिर पैसा था मेरे पास, 50,000 थे, तो मुझे लगा इनको कहीं इन्वेस्ट करूँ अच्छी जगह। तो मुझे लगा कोचिंग कर लेता हूँ मैं। फिर मैंने घर में बात की, घर में बोले थे ताऊजी से बात की, मैंने कहा ठीक है कोचिंग कर ले तू, 1 साल और इन्वेस्ट देख ले अपने अंदर, तुझे लगता है तू कर सकता है कर ले। तो मुझे लगता था मुझे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा 4th ईयर में प्रिपरेशन अच्छी खासी हो गई थी। 62 मार्क्स मतलब थोड़ा चाहिए होता है उसके लिए, 60 एग्जैक्टली। तो मैंने किया। उसके बाद दिल्ली आया मीट जी में। तो मतलब ये नहीं था कि मैं बहुत सीरियस हो गया था कि भाई मेरा दिल टूट गया है तो मैं अब जम के पढ़ूँ, ऐसा नहीं था। कोचिंग जाते थे, नॉर्मल क्लास जाते थे, उसके बाद घर रूम पे आके दोस्त थे मेरे, 2 दोस्त कॉलेज के दोस्त थे, तो उनके साथ मतलब इन्जॉयमेंट पूरा होता था। वीकेंड पे फिर से वही फिर पुरानी से आदत कि यार कुछ अच्छा मेड जी में मतलब कोई टीचर पका रहा है, कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कुछ भी चल रहा। वीकेंड पे होता था कि थोड़ा रिलैक्स करने के लिए फिर से शुरू हो जाते थे कि चलो भाई पीते हैं। अच्छा, तो मतलब ये क्या कहते हैं, वो आपके जो रूममेट्स थे वो भी आपके साथ ड्रिंक करते थे या खाली सिर्फ नहीं, आप? एक रूममेट था मेरा और एक और था, वो उड़ीसा का लड़का था हमारे साथ कोचिंग में, तो हम 3 थे मैक्सिमम टाइम। एक और रूममेट था, वो ललित नाम है, वो बहुत सीरियस था अपने करियर के लिए कि नहीं यार मुझे करना है करना है। और वो मतलब वो भी काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी है उसकी भी, बाद में कभी टाइम मिलेगा तो बताऊँगा। तो फिर हमारा यही था कि पढ़ते भी थे, ऐसे नहीं कि पढ़ता नहीं था, मैं पढ़ता था। उसके बाद ये भी था कि चलो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट होना चाहिए लाइफ में, थोड़ा सा अलग होना चाहिए, उसके लिए हम करते थे। तो यही हुआ, पढ़ते मतलब रैंक भी ठीक ठाक आने लगी मेरी। तो
क्लासरूम टेस्ट होते थे उनमें भी रैंक अच्छी खासी आने लगी, तो उससे मोटिवेशन और मिलता था कि हाँ मेरे अंदर मतलब मेरा बेस क्लियर है, मेरे को चीज़ें आती हैं, फंडा आते हैं सारे के सारे, मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद यही चलता रहा, बढ़ते रहे, बीच में करते रहे ये सब। लाइक ऐसा होता है कि प्रिपरेशन के दौरान कभी कभार ऐसा होता है कि मोटिवेशन लेवल आपका डाउन चला जाता है, ठीक है, आप बिल्कुल फील नहीं करते कि आपको यार पढ़ाई करने का मन कर रहा है, नंबर भी कभी कभार ऐसा होता होगा कि नहीं अच्छे आते होंगे, रैंक गिर जाती होगी, फिर आप वहाँ से अपने आप को कैसे अपने आप को लाइक फिर बिल्डअप करते थे उस चीज़ से जो है? रैंक इन द सेंस जो मेडी जी के फुल लेंथ टेस्ट आते थे उस टाइम पे, हम्म। तो उस साल उन्होंने थोड़ा टेस्ट सीरीज टफ बनाई थी मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने जितने भी टेस्ट दिए उनमें सब में मेरे मार्क्स 42 43 आते थे आउट ऑफ 100। फिर मैं कि सोचता था कि मैंने जब बिना ड्रॉप किए कॉलेज में रह के 62 आए थे, यहाँ 43 आ रहे हैं, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे लगा मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है। लेकिन फिर मैं रैंक देखता था, रैंक तो ठीक है, मुझे तो 20-25 हज़ार बंदे अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसमें रैंक मेरे अंडर 500 अंडर 4 हर बार आ रही है। मैं सोचता था नहीं यार प्रिपरेशन तो ठीक है। मोटिवेट होने के लिए यही था, मोटिवेट मतलब अंदर से ही आता है, तो मेरा अंदर से ये था कि मेरे को चीज़ें आती हैं, मतलब मैं क्वेश्चन जो होते हैं, जो असाइनमेंट देते हैं टीचर्स वगैरह, जो मतलब जो अटेम्प्ट करता हूँ क्वेश्चन, उनको जो हैंडल करने के मतलब कैसे अप्रोच करने क्वेश्चन, तो मेरे को लगता था कि मेरा अच्छा खासा है, मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन सॉल्व। तो मोटिवेशन यही था कि मेरे कॉन्सेप्ट ठीक ठाक थे, अच्छे कॉन्सेप्ट थे, तो वही मेरे को मोटिवेट करते थे कि हाँ तू कि कर मैं सकता है कर आराम से। सकता हूँ जो है। हाँ ये था मेरे अंदर उस टाइम पे। ठीक है, तो लाइक अगर आप दिल्ली में रहे, ठीक है, वहाँ मेड इजी साउथ दिल्ली में पड़ता है जो है, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस भी काफ़ी होती हैं जो है, तो मतलब ऐसी कोई डिस्ट्रैक्शंस आपको हुई वहाँ पे लाइक? डिस्ट्रैक्शन वो ऐसा वाला डिस्ट्रैक्शन नहीं था उस टाइम पे क्योंकि फाइनेंशियली भी इतना पैसा नहीं आता था घर से, एक लिमिटेड आता था कि इतने पैसे में तुम्हें करना है। तो वो अच्छी चीज़ है, लिमिटेड आना चाहिए उस टाइम पे। अगर तुम ज़्यादा डिमांड करने लगो तो फिर तुम्हारे शौक भी बढ़ने लगते हैं, तुम्हारे मतलब और चीज़ें भी करने लगते हैं तुम, तो ठीक है उस टाइम पैसा इतना नहीं आता था, तो एक ही डिस्ट्रैक्शन था, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं इस चीज़ की, सेटिस्फेक्शन। कि हाँ वीकेंड पे चलो अच्छा लगता था, अच्छा लगता गाइज इस वीडियो के थ्रू हम ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे कि लाइक आपको ड्रिंक करना है या वो करना है, ठीक है, आप ये देखिए कि लाइक इन्होंने सब कुछ करते हुए भी अपनी स्टडीज़ को अपने अपने जो एग्ज़ाम को उसको मेन फोकस में रखा, और आज ये जिस जगह पे लाइक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है, यहाँ पहुँचना इतना ईजी नहीं है, ठीक है, और लेकिन उन्होंने फिर भी compete करके आज यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनका मेन फोकस वो एग्ज़ाम था, ठीक है, तो आप ऐसा मत मोटिवेट हो जाना कि लाइक ठीक है राहुल नेगी ने एकदम पीना स्टार्ट कर दिया तो हम भी पीना है, तो ऐसा नहीं करना है जो है, अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है आपको, ठीक है। रिलैक्स होने के लिए आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है, हाँ लाइक ये ये नहीं पीते है कि थे, रिलैक्स होने के लिए, मुझे वो चीज़ में रिलैक्स महसूस हुआ इसलिए मैंने किया। कोई जिम कर लेता है, कोई हाँ वर्कआउट कर लेता है, कोई अपने क्या कहते हैं घर पे घूमने बात निकल कर लेता जाते हैं, है। कहीं घूमने निकल जाओ, अच्छी हाँ, जगह घूमने निकल जाओ, ये भी हो सकता है। एक पीना ही सॉल्यूशन नहीं है, मैं ये मतलब डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ तुम आप लोगों को कि या नहीं कुछ मन सा बुरा लग रहा है तो पियो, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी अच्छा जो आपको लगता है वो कर सकते हो, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है वो खेलो, फुटबॉल खेलना पसंद है वो करो, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे आपको अंदर से मिले वो हो कि हाँ कुछ रिलैक्स सा लगे कि हाँ ठीक है। एक एक्टिविटी ज़रूरी है, कुछ ना कुछ एक होना चाहिए जो है, ठीक पार्ट है। टाइम करना चाहिए। और मैं सजेस्ट करूँगा कि लाइक ड्रिंकिंग वगैरह से अलावा अगर आप वर्कआउट या फिर कुछ एक्सरसाइज फिजिकल वर्कआउट करें तो वो ज़्यादा बेटर है जो है, वो आपकी बॉडी के लिए भी और लॉन्ग टर्म में बहुत बेटर रहता है वो जो है। तो राहुल, फिर आपने लाइक गेट में आपका फिर रैंक आ गया अच्छा खासा, ठीक है, और क्या कहते हैं फिर यहाँ पे आपने फिर कैसे आप आईआईटी दिल्ली गए पहले जो है, वहाँ पे ये एमटेक कर रहे थे इन्होंने, लाइक 1 ईयर वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए, लाइक कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, तो वहाँ पे इनका क्या एक्सपीरियंस था, लाइक आप आईआईटी दिल्ली में फिर अपने जब एमटेक में जब एडमिशन लिया वहाँ कैसे कैसे था जो चीज़ें? आईआईटी दिल्ली चूज़ करने का एक तो वही था कि मेरा दोस्त जो विशाल था वो आईआईटी दिल्ली में था, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई के पास चले जाते हैं वापस, और हमने दूसरा चार यार साल आईआईटी बिताए दिल्ली हैं। एक तो टॉप के आईआईटी है, ऐसा हाँ वो नहीं ऐसा है। भी नहीं है कि हाँ, ब्रांच भी अच्छी अच्छी थी मेरी, अप्लाइड मैकेनिक्स था, तो वो मतलब उस ब्रांच में एडमिशन इतना मतलब अच्छी रैंक होनी होती है उसके लिए, तो मैं इसलिए आईआईटी दिल्ली गया, मेरी रैंक मतलब गेट में ऑल इंडिया रैंक 470 थी उस टाइम पे, तो मैं मोटिवेट हो गया था कि मेरी रैंक अच्छी खासी आई। तो उस टाइम ये होता था हमारे में कि प्रीवियस ट्रेंड होता है ना जो, तो उसके हिसाब से 470 रैंक के में आपको पीएचडी मिल जाती है आराम से। तो जो मेरा माइंड सेट था ना आईआईटी में जाने से पहले वो ये था कि 4 महीने बिता दूंगा मैं आईआईटी में, 5 महीने बिता दूंगा, मेरे को कोई अच्छी पीएचडी मिल जाएगी, ओएनजीसी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा मेरे को, क्योंकि लास्ट ईयर जो 600 700 600 700 रैंक था तब तक मिल जाता पीएचडी आराम से। तो मैं यही सोच के गया था आईआईटी में, कि ज़्यादा सीरियस नहीं था कि मुझे आईआईटी जाके आईआईटी में पढ़ना है, पढ़ना इतना सीरियस नहीं था, सीरियसली मैं इतना सीरियस नहीं था, मेरा ये था कि 2-3 महीने में निकल जाऊँगा मैं यहाँ से आराम से। फिर मैं मतलब कैजुअली लेने लग गया स्टडीज़ वहाँ की कि चलो कोई नहीं, निकलना है निकलना है। फिर बीत गए मेरे 6 महीने, एक सेमेस्टर बीत गया,
तो मेरा CGPA भी मतलब उतना अच्छा नहीं था, फर्स्ट सेमेस्टर में कम CGPA था मेरा, 7 पॉइंट समथिंग था। तो उस टाइम में थोड़ा सा फिर कहीं हुआ भी नहीं, फिर मैं फिर से सोचने लग गया चीज़ें, जब IIT में भी अच्छा कॉलेज भी मिल गया फिर भी मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था उस टाइम में। और उस टाइम डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गई थी हमारी लाइफ में, क्योंकि उस टाइम हमारे पास पैसा भी आने लग गया था। स्टाइपेंड होता है 12,500 एमटेक में मिलता है। हाँ, लाइक 12,400 समथिंग आपको एमटेक जब आप करते हैं तब स्टाइपेंड देती है गवर्नमेंट में। तो लाइक आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल डिस्ट्रैक्शन लेवल मतलब एकदम टॉप पे था, क्योंकि हमारा कॉलेज था साउथ दिल्ली में, हौज खास में। और हौज खास में आपको पता है हब है दिल्ली का, हब मतलब बोले तो पार्टी नाइट लाइफ का हब है हौज खास में। एग्जैक्टली। तो दोस्त मेरा वही विशाल था मेरे साथ, उसके साथ 2-4 और थे हमारे। तो हम हर वीकेंड पे हौज खास विलेज कहीं पब जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, तो ऐसे जाते रहते थे। तो जो हमारा 12,500 था, 12,500, वो स्टार्टिंग के 10 दिन में पता नहीं कहाँ जाता था। मतलब मंथ एंड तक ऐसा था कि पैसा कुछ आया भी था हमारे अकाउंट में, ऐसा था हमारा। तो डिस्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियली अब हम खुद से हमारे पास कुछ आने लग गया था। डिस्ट्रैक्शन बहुत हुए थे, लेकिन फिर ECL का नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में आया था ना, दिसंबर में आता। दिसंबर में। तो मेरा एक सेमेस्टर पूरा होने वाला था दिसंबर में। फिर मैंने देखा वैकेंसी अच्छी खासी, मतलब अच्छी खासी भी नहीं थी, 24 के अराउंड मैकेनिकल की 24 थी। मुझे लगा इसके लिए प्रिपेयर कर लेता हूँ। मैं स्टडीज़ से दूर हो गया था, जैसे फरवरी में वो एग्ज़ाम हुआ गेट का, उसके बाद दिसंबर तक स्टडीज़ से एकदम कट गया था, क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस इतना ऊपर गया था कि 470 रैंक आई है, कुछ ना कुछ मिलेगा। मैंने छोड़ दिया सब तैयारी करना। ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और सीखना कि अगर आपकी गेट में अच्छी रैंक आ जाती है तो इसका मतलब यही नहीं है कि लाइक आपको शॉर्ट PSU मिल जाएगा। क्योंकि एक फ्रेंड है, लाइक हम जानते हैं, लाइक उसका AIR 76 था, ठीक है, तो उसको लेके IOCL नहीं मिल पाया। उसको कॉन्फिडेंस था कि मिल जाएगा, बट मिस कर गया कट ऑफ जो है। तो इतना एकदम अपने आप को लूजली नहीं छोड़ देना गेट के बाद भी कि लाइक ओके अब हमारी रैंक आ गई, अब तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो है। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूसली एफर्ट मारते रहना है, प्रिपरेशन अपनी को छोड़ना नहीं है, प्रिपरेशन करते रहना है जो है। ठीक है, फिर आप ECL का आपने फॉर्म भर दिया, देन उसके बाद फॉर्म भरा दिसंबर में, देन इंटरव्यू कॉल लेटर आया। फिर मार्च 20 को मेरा इंटरव्यू था यहाँ। तो मार्च 20 को इंटरव्यू था, तो होली थी 10 या 11 मार्च को शायद, उस टाइम पे पेंडेमिक से जस्ट पहले। एग्जैक्टली हाँ। तो होली में होता है, मैं बोला था हमारी लाइफ कैसे चल रही थी दिल्ली में, बहुत कूल लाइफ चल रही थी, सब चीज़ चल रही थी। तो उस टाइम होता था होली के टाइम पे ये होता है, मतलब भांग वगैरह वो पी लेते हैं। तो मतलब वो ज़्यादा हो गया था उस टाइम पे, उस दिन बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब जो मतलब वो होते हैं ठंडा ही होते हैं, तो उसमें जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहा होगा वो, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे। तो मतलब मेरा जो माइंड हो गया वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा था ECL की हल्की हल्की, मतलब पढ़ रहा था इंटरव्यू के लिए। तो उसी मतलब वो माइंड वैसे ही मतलब घूम रहा था, माइंड घूम ही रहा था। तो अचानक से 13 मार्च को IIT दिल्ली बंद हो गया था उस टाइम पे, 31 लॉकडाउन तक लग लॉकडाउन गया। था। तो हाँ। उन्होंने IIT बंद कर दिया, तो सब घर चले गए थे। तो मैं 13 को घर गया देहरादून, और 18 को वापस आया ECL का इंटरव्यू देने। तो मतलब मेरा माइंड वही घूम ही रहा था, वो उस टाइम का जो फ्लैशबैक वही घूम रहा था मेरे माइंड में, कि यार मेरा 2 दिन बर्बाद हुए थे उस टाइम मेरे, तो मैं कैसे इंटरव्यू दे पाऊँगा। फिर मैं यहाँ आया इंटरव्यू देने, तो मेरी मतलब इंटरव्यू पैनल में जो लोग थे, जो पैनल में थे, बात BARC BARC का BARC के पैनल होते आता हैं। है जो यहाँ। तो मुझे इंटरव्यू अच्छा हुआ मेरा, काफ़ी अच्छा। स्टार्टिंग में बोला था इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था मेरे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस वगैरह 35-40 मिनट्स थे, उनमें से मतलब पूरा अच्छी तरह से सेटिस्फाई थे मेरे इंटरव्यू से। तो अच्छा लगा मुझे इंटरव्यू, मतलब पहला इंटरव्यू था लाइफ का जो इतने कॉन्फिडेंस से दिया था मैंने, क्योंकि मेरे को आती थी चीज़ें। और इतना मतलब सेटिस्फाई था मैं खुद से कि हाँ मैंने कुछ बोला है, और मैंने कुछ अच्छा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिया इनको। उनका जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, वो भी काफ़ी सेटिस्फाइंग थे रिगार्डिंग माई आंसर। तो अच्छा लगा। उसके बाद मैं वापस गया, तो फिर लॉकडाउन लग गया। फिर वही 6 महीने ऐसे ही बीते गाँव में। IIT के लिए मैं थोड़ा सा पहले से सीरियस नहीं था, अब सीरियस होना पड़ा मेरे को, क्योंकि अब प्रोजेक्ट आता है सेकंड ईयर में। तो प्रिपरेशन मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि लाइक जो बच्चे IIT वगैरह में एडमिशन लेते हैं, स्पेशली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, तो लाइक मतलब प्लेसमेंट्स वगैरह कैसा रहता है वहाँ IIT दिल्ली का और दूसरी अदर IIT बॉम्बे का, मतलब कैसा रहता है इनका प्लेसमेंट जो एमटेक के बाद? देखो, एमटेक के बाद मैकेनिकल में प्लेसमेंट एवरेज ही होता है, मतलब ये एक्सपेक्टेशन नहीं, क्योंकि बीटेक का ही एवरेज रहता है। एमटेक क्या ही आप एक्सपेक्ट करोगे। कुछ होते हैं एक्सपेक्टेशन ऐसे दिमाग में लेके चलते हैं माइंडसेट कि IIT है तो बहुत अच्छा होगा। मतलब मैकेनिकल में मैं जितना भी देखा, मैंने कोर ब्रांचेस देखी, अच्छी अच्छी ब्रांचेस देखी मैकेनिकल में, बहुत अच्छा नहीं होता आपका। आपको कोर में अगर जाना है, मैकेनिकल कोर में, लाइक जो वो होते हैं जैसे मर्सिडीज, बजाज, अच्छी अच्छी कंपनी, कोर कंपनी होती है, वो इतना आपको हैंडसम पैकेज नहीं देंगी मैकेनिकल में। लाइक आपको कितना एवरेज कितना पैकेज मिल जाता एवरेज है? 8 to 10 लाख 8 to पर 10 lakhs मिल जाता लाइक है। CS में ऐसा होता है कि आपका 25 से 30 चले जाता है, लेकिन मैकेनिकल में ऐसा नहीं है।
आपको मतलब एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं रखनी कि मैं आईटी में गया तो मैं 15-20 लाख का पैकेज लेके बाहर निकलूंगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो एमटेक कर रहा है, अगर वो अगर चाहे कि नहीं मेरे को अपने कोर जॉब को छोड़कर अगर मेरे को आईटी फील्ड में जाना है, तो क्या मतलब पॉसिबल होता है कि ऐसा आईटी जाना फील्ड जो? में हाँ आप कर सकते हो, आप आपके अंदर है ये सब। आप अगर वो चीज़ें सीखें जो उनकी रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज होती है, मेरे को पता भी नहीं सी लैंग्वेज है, पाइथन जावा जो भी होता है आपको आती हैं। आप बीटेक में आपने की वो चीज़ें, अब एमटेक में आप उस तरफ फोकस हो तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है आईटी में। ये आईटी की सबसे अच्छी बात है, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है। ये नहीं कि आप एक ब्रांच स्पेसिफिक या अपने कोर ब्रांच में जाना है उसी के लिए आप अलाउ होंगे, ऐसा नहीं है। आप जहाँ प्लेसमेंट में बैठना चाहोगे वहाँ आप अलाउ होंगे। आपके अंदर क्या है, आप अगर वो परफॉर्म कर पाओगे तो यू विल गेट बेटर जॉब। तो गाइज यही एक फ़ायदा होता है किसी एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, लाइक वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है। वो बस आपके ऊपर है कि लाइक आप कितना उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है। तो लाइक अभी आप ECIL में आपकी जॉब लग गई है, तो अब आपको अब कैसा फील होता है? लाइक आपके घर वालों को कैसा फील होता है, आपको कैसा फील होता है? लाइक घर वालों को तो अच्छा ही फील हो गया। मुझे याद है पहला कॉल जब मैंने अपने घर में किया था, ताऊ जी को पहला कॉल किया था, क्योंकि उन्होंने मतलब पूरा इन्वेस्ट किया है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे से। तो जब उनको पहला कॉल किया था तो मैंने कहा हेलो ताऊ जी, जो इंटरव्यू दिया था हैदराबाद वाला, उनको नहीं पता ECIL क्या होता है, पापा को नहीं पता ECIL क्या होता है, गाँव से हैं, मम्मी को भी नहीं पता ECIL क्या होता है। उनको केवल एक ही क्वेश्चन होता था, जो इंटरव्यू दिया आपने हैदराबाद वाला, बस ना उनको हाँ, कंपनी के बारे में पता है ना कुछ पता। बोलते थे हैदराबाद वाले का क्या हुआ, पूछते थे बीच बीच में, कि मैं बोलता था यार कि आ रहा है, अभी पेंडेमिक चल रहा है आएगा। जैसे ही रिजल्ट आया पहला कॉल ताऊ जी को किया मैंने, उनका ताऊ जी वो इंटरव्यू दिया था हैदराबाद में, उसमें हो गया है मेरा। तो मतलब ऐसा एक्साइटमेंट नहीं थे उनके अंदर, तो उन्होंने एक बात बोली मेरे को बहुत मतलब दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या है वो पूरी हो गई आज। जो मतलब तपस्या बोले तो उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया था उन्होंने बहुत सारा मेरे से, और वो करते हैं। वो मतलब एक डिफ्रेंशिएट करना होता है ना अपने बच्चों के बीच में, और ये दूसरा ही था ना उनके लिए, उनके छोटे भाई का लड़का है। तो ये मतलब कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, तो उन्होंने यही बोला था कि मेरी तपस्या आज पूरी हो गई। लाइक उनकी मेहनत जो उन्होंने बचपन से मतलब जो मैं जो भी हूँ आज, जो भी हूँ उनके उनके सहारे से हूँ जो भी हूँ। तो मतलब था उनके एग्जैक्टली एक अंदर। एक कहते हैं ना कि एक आपको एक बचपन में एक सही सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, आपके चाहे पेरेंट्स हो चाहे आपके गार्जियन हो, ठीक है। तो राहुल आपने लाइक बहुत प्राउड फील कराया जो है, हमें भी आप पे प्राउड फील होता है। आपको बता दूं कि राहुल हमारे बैच टॉपर हैं यहाँ के भी जो है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन को वो संभाल लेते हैं बहुत अच्छे से। ये बहुत अच्छी एबिलिटी मुझे लगती है राहुल में जो है, ठीक है। तो आप भी सीखे इस चीज़ से, ठीक है। देखो डिस्ट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि जो सामने हम बैठे हुए हैं या फिर जो आप देखते हैं टॉपर्स लोगों को कि वो बहुत एकदम बहुत परफेक्ट होते हैं, वो परफेक्ट कोई नहीं होता जो है। कमियां हर किसी के अंदर मिलती हैं, कमियां, ठीक है, हर किसी के अंदर मिलेंगी। जैसे आपके अंदर, जैसे आप इंसान है नॉर्मल इंसान, ऐसे हम नॉर्मल इंसान है जो है। बट हम उन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, उन चीज़ों को हम ओवरकम कर लेते हैं जो है, ठीक है। वही एबिलिटी आपको जनरेट करनी है। लाइक आपको एक आपका एक मेन फोकस है, आपका एक गोल है जो है, तो आपको उससे आपको वही दिखाई देना चाहिए। साइड में हसल चल रहा है उसको चलने दीजिए, साइड में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत कुछ चल रहा होगा उसको चलने दीजिए, बट आपका जो एक मेन फोकस है, सीखे राहुल से। लाइक इनका मेन फोकस ये था कि लाइक यहाँ भी ट्रेनिंग में मैं देखता था, यहाँ पे भी खूब पूरा मस्ती करते हैं, यहाँ पे जो है खूब करते हैं, बट लेकिन जब पढ़ाई का आता है तो देखो ये हमारे बैच के टॉपर में से एक हैं जो है, ठीक है। तो सीखे, मतलब मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, मेरी इंस्पिरेशन है जो है ये। थैंक यू तो थैंक यू। लाइक एक चीज़ और पूछूंगा एक लाइक लास्ट में, कि लाइक जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो एक ब्रांच है, लाइक आई थिंक लाइक बहुत सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होता है गेट के अंदर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर होता है जो है, ठीक है। तो मतलब कुछ लोग होते हैं कि लाइक जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका नहीं निकलता मतलब जो है, ठीक है। तो मतलब आप उनके बारे में कुछ क्या बोलना चाहेंगे कि लाइक उनको क्या करना चाहिए? लाइक उनको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उनको लाइक उनको लगे रहना चाहिए प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन में, या फिर कुछ और ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए उनको जो है? नहीं, अगर मैं गेट ही या ES ही एक ऑप्शन नहीं है। मतलब आप अगर मैकेनिकल कोर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसरो है, बार्क है, NPCL है, बहुत सारी PSUs आजकल ऐसी आ रही हैं जो अपना सेपरेट एग्ज़ाम ले रही हैं। अगर आपका एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, गेट अच्छा नहीं हुआ, ES अच्छा नहीं हुआ, तो आप ये मत सोचिए कि नहीं यार मेरे मतलब 1 साल अच्छा नहीं हुआ, 2 साल अच्छा नहीं। मेरे साथ के हैं दोस्त, पहले साल अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ के रूममेट थे जो दिल्ली में, उनका नहीं हुआ था अच्छा। तो मुझे बुरा लगा था कि यार मैंने भी सेम चीज़ प्रिपेयर किया, उन्होंने भी सेम चीज़ प्रिपेयर किया, उनका नहीं हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन उन्होंने और एग्ज़ाम की तैयारी साथ में कर रहे थे, तो उनका वो एग्ज़ाम निकला। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इनका कहीं नहीं। तो ये बोलना चाहूँगा कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो मनी, जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हो अपना स्टडीज़ में, जो आर्ट्स आप लगा रहे हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपको वापस मिलेगा। ठीक है, और आपको ऐसे मिलेगा ना कि आपको यकीन पता भी नहीं एक्सपेक्ट नहीं चलेगा, होगा। एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी कि यहाँ से हमको मिल जाएगा रिटर्न।
तो लाइक आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो आप करते रहिए कंटिन्यूसली, उसको डेडिकेशन के साथ करते रहिए, आपको कभी ना कभी कैसे ना किसी ना किसी फॉर्म में मिल जाएगा, शॉर्ट मिल जाएगा। इस बात को आप लिख कर देख लो, मैंने बहुत अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइस, मैंने भी बहुत बार 2 बार गेट लिखा, फेल हुआ हूँ मैं भी जो है अच्छे से जो है, बट लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको वो रिजल्ट मिल जाता है जो है। तो राहुल लाइक एक फाइनल मैसेज, अगर हमारे जो क्या कहते हैं जो व्यूअर्स हैं वो लाइक उनकी भी एज हमारी सेम एज की, लाइक 20 से 24 एज के बीच में है जो है, उनके लिए लाइक कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि आज की एज में देखो, आज मोबाइल है हमारे पास, पैसा है हमारे पास, डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, साथ में हमारा करियर भी होता है, तो लाइक कैसे मतलब वो अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करें कि जिससे वो हर चीज़ को करते हुए भी सक्सेसफुल हो जाए जो है, मतलब कोई एक लास्ट एक मैसेज देना चाहेंगे कुछ? मैसेज तो यही होगा, डिस्ट्रैक्शन आएंगे, सबके पास आते हैं, मोबाइल सबके पास है आजकल, हर किसी के अपने कुछ अदर ड्रीम्स होते हैं, यही नहीं कि स्टडीज़। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप जिस चीज़ में अच्छे हो ना, मैं ये नहीं बोलता कि आप गेट की तैयारी करो, ईएस की तैयारी करो, बैठ के अच्छे से करो, आप जिस चीज़ में अच्छे हो आप वो करो, लेकिन पूरा डेडिकेशन, अपना 100%, अपना पूरा पोटेंशियल उसमें झोंक दो आप, तभी आप मतलब सक्सेस हो पाओगे इस चीज़ में। ये नहीं कि आप नहीं, आपका इंटरेस्ट कहीं और है, घर वालों ने बोला चलो गेट की तैयारी करो, आप गेट के लिए लगे पड़े हो, करो उस चीज़ में मेहनत करो, लेकिन जो आपका मेन फोकस पहले से था या जिसमें आपको अच्छा लगता है, आपका ड्रीम है, उसकी तरफ आप देखिए हमेशा, आपको मतलब कभी ना कभी वो वापस आपको मिलेगा जिसमें आप तो एक बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, लाइक जो आपका पैशन है, पैशन का मतलब आप देखिए, बैठिए, आप देखिए कि आपको क्या काम करना अच्छा लगता है, आपको लाइक आपको वीडियोग्राफी करना अच्छा लगता है, आपको लाइक आपको स्टार्टअप आपको अपना नया खोलना है, आपको कोडिंग करना अच्छा लगता है, आपको लाइक यूपीएससी करना है, आपको लाइक आपका एक ड्रीम है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाऊँ, आप देखिए, बैठिए, गोल बनाइए अपना, लाइक आपको बैठना पड़ेगा, 1 हफ्ते बैठना पड़ेगा, 1 महीने बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा उस बारे में जो है, और फिर उसके लिए लग जाइए, फिर पीछे मत हटिए। एक बार आपने सोच लिया ना कि मेरे को यही करना है, यही चीज़ फॉलो करनी है, यही चीज़, इसी चीज़ में ही जाना है मेरे को, देन लगे रहिए उसके लिए। तो थैंक यू राहुल, आप हमारे शो में आए और क्या कहते हैं आपने टाइम निकाला जो है, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको जो है। तो गाइस आपके लिए ऐसी हर हफ्ते आपके लिए वीडियोज आती रहेंगी इंटरेस्टिंग, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, पर्सनल ग्रोथ आपकी होती रहेगी, वो कभी नहीं रुकेगी मेरे चैनल पे, आपको जो है आपके लिए डिफरेंट चीज़ें मैं आपके लिए हर हफ्ते लेकर आता रहूँगा। सो गाइस इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। राहुल आप भी प्लीज़ बोल दीजिए व्यूअर्स को कि सब्सक्राइब कर। हाँ, जो दिव्यम कर रहा है वो अच्छी चीज़ है, मतलब इसके जो व्यूअर्स हैं मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ें करता है, मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको मतलब राइट पाथ दिखाने के लिए हमें बुला रहा है, इससे पहले भी आए हैं लड़के, तो सब मतलब मोटिवेट करने के लिए, उनके बेटर कैरियर बनाने के लिए, या जो भी एफर्ट्स कर रहा है, हेड्स ऑफ है इसके लिए। एग्जैक्टली तो आप इनकी जो मेहनत है उसको थोड़ा सा प्रमोट करें, आपको लाइक करें, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो एस्पिरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर करें ये चीज़ें कि हाँ आप यहाँ से इन भैया से सीखें कुछ, मतलब सीखें बोले तो मोटिवेशन, मैं मानता हूँ मोटिवेशन सबसे बड़ा स्कैम है इस इंडिया में। मोटिवेट किसी से नहीं होना है, मोटिवेट खुद से होना है, खुद के फैमिली से होना है, जो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो आप अपनी खुद की कंडीशन है उससे मोटिवेट हो। बट एक होता है कि क्या आप दूसरों की गलती से सीख रहे हैं कि लाइक सीखो इसने बस, ये वाला पाथ फॉलो किया था तो इसने क्या गलतियां करी, तो हमें क्या नहीं करना है या फिर क्या करना है हमको जो है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि लाइक आप 2-4 साल बाद देखना आप हमसे भी ऊपर जाएंगे जो है, आप भी ऐसे फिर लोगों को आप भी बताया करेंगे, ठीक है। तो ये एक सिलसिला चलता रहेगा, लाइक हम किसी और को देखकर सीखे थे जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, आज हम आपको सिखा रहे हैं, कल आप किसी और को सिखाएंगे। तो यही है अपनी सोसाइटी को गिव बैक करते रहना जो है, ठीक है। तो गाइज आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।